अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा मज़ेदार दानेदार आलू गोश्त जिसकी खुशबू ही सबको दस्तरखान तक ले आएगी। अगर आप चाहते हैं कि गोश्त नरम हो, आलू बिल्कुल सही गलें और मसाला खूब दानेदार बने तो आज की ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे प्याज और टमाटर। 4 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डाल देंगे। 3 अदद टमाटर बड़े साइज़ के। 1 कप के करीब डाल देंगे पानी। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा लहसुन 1 गट्टी जिसको मैंने छील लिया है। 8 से 10 अदद छोटी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ऊपर से इनको कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि अच्छे से उबाल आ जाए और टमाटर और प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो फिर हम फ्लेम बंद करेंगे। तो फ्लेम बंद करने के बाद इनको हल्का सा ठंडा करके इनका पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज और टमाटर को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लिया है पानी के अंदर। तो फ्लेम में इसके नीचे बंद कर दूंगा। अभी हम इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे और समोसा पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज और टमाटर का पेस्ट हमारा हो चुका है तैयार। तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया है हल्का सा। तो अभी पहले चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पर 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। ऑयल के अंदर डाल देंगे चिकन को। चिकन डालने के बाद हाफ़ टी स्पून डाल दूंगा नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को हम ऑयल के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए प्यारा सा कलर आने तक भून लेंगे। चिकन को 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत प्यारा कलर आ चुका है ऊपर। इस तरह ये होता है कि इसका जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है या कि इसके अंदर जो ज़्यादा पानी होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो कढ़ाई के अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया है। तो अभी इसके अंदर डाल देंगे पेस्ट टमाटर और प्याज वाला। थोड़ा मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून भर के जाएगा हल्दी पाउडर और इसी तरह ही 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ज़रा मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। 1 प्याली भर के हम इसके अंदर डाल देंगे दही। और अभी इस सारे मसाले को हम 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अभी मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए पहले भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। चिकन को हाई फ्लेम पर हमने 5 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो अब बारी आती है इसके अंदर आलू डालने की। आलू डालेंगे। 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके तो छिलका उतार कर थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। तो अभी आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को भी इसी मसाले के अंदर अच्छे से भूनेंगे पहले 4 से 5 मिनट। आलू डालने के बाद हमने इसको मज़ीद अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी तकरीबन 1 से 2 कप। और अभी इसको दम वाली फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर से इसको कवर करके छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पर।
15 से 20 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा खुश्क धनिया, साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 2 मिनट कुक करेंगे और फिर फ्लेम बंद करके तो इसको करेंगे डिश आउट। उम्मीद है आपको आज की दानेदार आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।